हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। और आज की क्लास में हम लोग संवहन ऊतकों यानी जाइलम और फ्लोएम की बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जाइलम की। जाइलम, तो चलिए देखते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम जो है यह आपका एक संवहन ऊतक है, ठीक है। यह बहुकोशिकीय जटिल पौधों में पाया जाता है। ये पौधों के जड़ में, तना में, पत्तियों में पाया जाता है। इसे हम लोग चालन ऊतक या जल संवहन ऊतक भी कहते हैं, ठीक है। यह 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है। कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसमें तत्व होते हैं वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले इसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जाइलम 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 ऊतक पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है, इसे चालन या जल संवाहक ऊतक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यह 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है। 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है। कौन कौन से तत्व होते हैं जी? तो पहला हम लिख सकते हैं वाहिनिकाएं, ठीक है। दूसरा होता है आपका वाहिकाएं, तीसरा होता है आपका जाइलम तंतु, और चौथा हो जाएगा आपका जाइलम मृदुतक। तो ये 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है। तो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, ये देखिए बगल के चित्र में, ये आपकी जो है वाहिनिकाएं हैं, ये वाहिनिका है और ये वाहिका है, ये वाहिनिका है और ये वाहिका है। ये दोनों का काम क्या होता है? जल और खनिज लवणों के स्थानांतरण में ये सहायक होती है, ठीक है। जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक के बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं कि जाइलम तंतु जो होता है यह यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करता है, और जाइलम मृदुतक जो होता है यह भोजन संग्रह करता है, ठीक है। भोजन संग्रह करने का काम करता है, समझ गया। ऐसे तो हम लोग इसके डिटेल में पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें जल और खनिज लवणों के स्थानांतरण से मतलब है, तो ये वाहिनिकाएं और वाहिकाएं करती हैं। वाहिकाएं जो होती हैं, ये वाहिकाएं जो देख रहे हैं, यह लंबी बेलनाकार रचना होती है, ठीक है। इसमें एक के ऊपर एक कोशिकाओं इस तरह से स्थित रहती है कि एक इनकी अंदर की जो अनुप्रस्थ भित्ति होती है ये घुल जाती है, और जिसमें ये जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का एक अखंड स्तंभ का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसी कारण से जल हमेशा क्या होता है? जड़ से होकर पत्तियों तक पहुंचते रहता है, ठीक है। अच्छा, वाहिनिकाएं की बात करें तो ये वाहिनिकाएं लंबी नलिका जैसी रचना होती है जो दोनों शीर्ष पर पतली होती है। देख रहे हैं ना जी, ये दोनों की दोनों ये जाइलम के जो ये तत्व हैं, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, है ना। या फिर हम लोग जाइलम की ही बात करें तो ये निम्न संवाहक पौधों, है ना, या फिर जो नग्न बीजी पौधे होते हैं उनमें पाए जाने वाला यह ऊतक है जाइलम, ठीक है। यह क्या करता है? तो जल तथा घुलित खनिज पदार्थों का जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ डिटेल में ये सब चीजें लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं आगे कि जाइलम में पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं
वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है। एक के ऊपर एक स्थित इन कोशिकाओं के बीच की अनुप्रस्थ भित्ति घुल जाती है जिससे जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का एक अखंड स्तंभ का निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा वाहिनिकाओं के बारे में लिख देते हैं, लिख सकते हैं। वाहिनिकाओं की कोशिकाएं लंबी एवं नलिकाकार और दोनों शीर्ष पर पतली होती है। ठीक है। अच्छा, ये मुख्य रूप से क्या है, किस पौधे में पाया जाता है? तो जो नग्न बीजी पौधे हैं या फिर निम्न संवहन पौधे हैं, उनमें ये जल और घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है। यहाँ लिख सकते हैं कि ये मुख्य रूप से नग्न बीजी एवं निम्न संवहन पौधों में जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है। समझ गए? चलिए तो देखते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम आपका दूसरा यह संवहन उत्तक कह सकते हैं, जो जटिल होता है, जटिल उत्तक है एक प्रकार का। ठीक है। यह बहुकोशिकीय पौधों में, जटिल बहुकोशिकीय पौधों में पाया जाता है। ठीक है। यह जो फ्लोएम उत्तक देख रहे हैं, यह पौधों की जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। ये 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है: चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मेरुत्तक। इन चारों से बना होता है। तो चलिए पहले इतना लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि फ्लोएम
फ्लोएम पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह चार प्रकार के तत्वों से बना होता है। कौन कौन से तत्व हैं जी? तो हम लोग इनके नाम यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं। पहला है चालनी नलिकाएं। दूसरा है आपका सहकोशिकाएं। फिर तीसरा है आपका फ्लोएम तंतु। ठीक है, और चौथा है आपका फ्लोएम मृदुतक। तो ये इन चार प्रकार के तत्वों से कौन बना होता है? फ्लोएम। तो हमें यहाँ सिर्फ चालनी नलिका से मतलब है, क्योंकि चालनी नलिका ही क्या करती है कि पौधे के हरे भागों में निर्मित जो भोज्य पदार्थ हैं उनको इसके पौधे के दूसरे भागों में भेजने का काम करती है। चालनी नलिका लंबी रचना होती है, ठीक है ना, और ये नलिका के समान होती है। इसमें अनेक छिद्र होते हैं, अनेक छोटे छोटे छिद्र होंगे। ऐसे ऊपर से देखोगे तो इसमें अनेक आपको छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन छिद्रों के द्वारा एक चालनी नलिका का जीव द्रव जो होता है उसका वह जीव द्रव दूसरे चालनी नलिका में जाता है। यानी कि इन छिद्रों से ही दूसरा चालनी नलिका संबंधित होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि चालनी नलिका खाद्य पदार्थों का परिवहन एक कोशिका से दूसरे कोशिका के संवहन, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में करने का कार्य कर दिया। अच्छा, पौधों में जो भोज्य पदार्थ के रूप में होता है वह सुक्रोज ना होता है। सुक्रोज जब ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो वहां बनता है ना जी। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। हमें बाकी से मतलब नहीं है, बाकियों के बारे में हम क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि फ्लोएम में पाई जाने वाली चालनी नलिकाएं मुख्य रूप से पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में वितरित करना है। ठीक है, लिख सकते हैं कि चालनी नलिकाएं लंबी तथा नलिका के समान होती है। इनमें अनेक छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ही एक चालनी नलिका
का जीव द्रव्य, जीव द्रव्य दूसरी चालनी नलिका, दूसरी चालनी नलिका के जीव द्रव्य से संबंधित करता है। ठीक है, और जब ये संबंधित करता है इसका मतलब कि यहाँ से खाद्य पदार्थ एक कोशिका से दूसरे कोशिका में संवहन होकर जाता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों कर देते हैं, खाद्य पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संवहन होता है, तो क्लियर हो गया। फ्लोएम के बारे में भी हमने समझ लिया। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।